और बढ़ेंगे खबरों में आगे। बस्तर में नक्सलियों पर आईजी सुंदर राज पी का बड़ा दावा देखने को मिला है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों में आपस में ही बन रहे हैं विद्रोह के हालात। आईजी की तरफ से कहा गया स्थानीय कैडरों पर बाहरी कैडर करने लगे हैं शक के चलते बीते दिनों अपने साथी विज्जा की हत्या की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक तरफ प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, नक्सल मुक्त प्रदेश करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बस्तर में नक्सलियों पर आईजी सुंदर राज पी का बड़ा दावा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और नक्सलियों में आपस में ही विद्रोह के हालात बन रहे हैं। स्थानीय कैडरों पर बाहरी कैडर शक करने लगे हैं और शक के चलते बीते दिनों अपने साथी विज्जा की हत्या की गई। विगत लगभग 30-40 वर्षों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे 12 राज्य के सीनियर माओवादी कैडर द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करके पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना, रणधीर, सागर एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा का रहने वाला अन्य सीनियर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनाव कांकर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विज्जा मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें और अपना जान बचा लें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। विकास, आईजी द्वारा बड़ा दावा किया गया है नक्सलियों में आपस में ही विवाद छिड़ रहे हैं, और ताजा हालातों को देखें तो आखिर कितना ज्यादा ये सच माना जाए आईजी का ये दावा? देखिए, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है तो कुछ सोच समझकर और विश्वस्त सूत्रों के आधार पर ही किया हुआ। और जिस तरह से बीते 8 महीने से जो रिजल्ट देखने को आए, निश्चित ही तौर पर 153 माओवादियों को मार गिराने का दावा बस्तर पुलिस ने किया है। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा कर दिया, वो तारीख तय कर दी है जिस तारीख तक पूरे देश से माओवाद का पूरा जड़ समेत समाप्ति कर दी जाएगी, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। वो तारीख है 2026 मार्च की। और साथ ही साथ यह भी देखने में आया है कि लगातार माओवादियों से जो मुठभेड़ हो रही है, और इसके पहले भी जो मुठभेड़ें होती थी, स्थानीय कैडरों की मौत ज्यादा होती थी। और यहाँ तक कि बड़ी सफलता जिससे इस तौर पर देखा जाता था कि तेलंगाना और आंध्र के जो माओवादी हैं, जिन्हें शीर्ष स्तर के कैडर माना जाता है, यह भी माना जाता है कि यही माओवादी हैं जो पूरे माओवादी संगठन को संचालित किए जाते हैं। लेकिन किसी भी मुठभेड़ में इनकी मौत ना होना एक तरीके से संदेह उत्पन्न करती थी सारे मुठभेड़ों को लेकर। हालांकि बस्तर आईजी ने इसको लेकर पहले भी कई बार बयान दिया है कि माओवादी जो है, बस्तर के स्थानीय जो लीडर हैं, उन्हें मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब भी मुठभेड़ होती है तो उन्हें सैनिकों के सामने कर देते हैं और खुद उनके पीछे से सुरक्षित अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय जो आदिवासी हैं, जो संगठन में सक्रिय हैं, वो ही मारे जाते हैं। लेकिन बीते दिनों जो 153 लोग मारे गए, इसमें जोगन्ना, रणधीर, सागर, विनय, ये वो नाम है जो तेलंगाना के लीडर हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी जो कि उड़ीसा की लीडर हैं। ये सभी बड़े कैडर के माओवादियों का मारा जाना कहीं ना कहीं संगठन के बड़े लीडरों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि स्थानीय जो आदिवासी लीडर हैं माओवादी संगठन में, कहीं उनके द्वारा की गई कोई कृत्य तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस के साथ मिलकर माओवादी संगठन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शक की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है और आईजी द्वारा भी इसी बात को लेकर दावा किया गया है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितने अच्छे संकेत हैं हमारे सुरक्षा बलों के लिए कि अब नक्सलियों में आपसी मुठभेड़ कितना फायदा देगी? देखिए, अगर माओवादियों में आपसी मुठभेड़, आपसी अंतरकलह होती है तो इसका फायदा निश्चित ही तौर पर सुरक्षा बलों को देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि यही वजह होगी जब जो स्थानीय कैडर हैं वो समर्पण करेंगे। और जब भी स्थानीय कैडर समर्पण करते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी गोपनीय जानकारियां माओवादी संगठन की पुलिस के पास दी जाती हैं, जिस आधार पर बहुत सारे सफल ऑपरेशन किए भी जाते हैं। इसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। बीते दिनों 6 माओवादियों ने सुकमा जिले के किस्टारम इलाके से विशाखापट्टनम में समर्पण किया था और उनकी निशानदेही में सुकमा पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन किए थे, कई बड़ी सफलताएं हासिल की थी। हालांकि उस आधार पर माओवादियों ने फिर अपने समर्पित एक माओवादी लीडर की हत्या भी की थी। लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर हुई थी कि जब कोई माओवादी लीडर समर्पण करता है
तो समर्पण करने के साथ साथ वो माओवादी संगठन की बहुत सारी खुफिया जानकारी भी बिल्कुल पुलिस और सुरक्षा बलों तक पहुंचाता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जवानों को जमीन पर बिल्कुल। देखने अब को आने मिलता है। वाले जी। समय में आखिर इसका और कितना ज़्यादा लाभ होता है ये देखने वाली बात होगी। और जो दावा किया जा रहा है बस्तर में नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा, बस्तर बनेगा, ये कितनी जल्दी दावा पूरा हो पाता है इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।